अब बच्चों हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रिमिटिव, डीजेनरेट और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर जो है ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है ना। इसको हम सेफेलोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रिमिटिव कैरेक्टर है, प्रिमिटिव कैरेक्टर जो है जो पुराने समय के जीवों में पाए जाते थे, इस आपका ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है। और इसको हम ओरिजिनल एंसेस्टर बोलते हैं। यही मुख्य उसके पूर्वज हैं जिसके कारण कॉर्डेट एनिमल की उत्पत्ति हुई है। और इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके कारण इनका डेवलपमेंट जो है वो हुआ है ना। और हम इसको हमारे कोर्स में इवोल्यूशन और किस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो दी गई हैं। तो हमें यही पढ़ना है कि कैसे कॉर्डेट एनिमल जो है इन प्रिमिटिव ब्रैंकियोस्टोमा जैसे एनिमल से उनका फॉर्मेशन हुआ है। कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर जो कि ब्रैंकियोस्टोमा में पाए जाते हैं निम्नानुसार हैं, है ना। आप बोल सकते हो कि इसमें जो है कोई विशेष प्रकार का हेड जो है या सिर जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। ब्रैंकियोस्टोमा की बात कर रहे हैं हम। इसमें पेयर लिम्ब जो है वो एब्सेंट होते हैं, फिन भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। और एपिडर्मिस जो है वो एक सिंगल रो से बनी हुई होती है, जो कि ट्रू डर्मिस जो है इसमें एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस जो है वो एक सिंगल एक स्तरीय रो से उसका फॉर्मेशन होता है। और जो सिलोम है ना वो एंटीरोसिलस होती है। सिलोम कैसी होती है? सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, है ना। वो किस तरह की होती है बच्चों? एंटीरोसिलस होती है। और ये एक तरह से कंप्लीट नोटोकॉट जो है इसमें पाई जाती है, लाइफ टाइम जीवन भर पाई जाती है। लेकिन इसमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता है। तो कुछ ऐसे विशेष कैरेक्टर जो है एम्फिओक्स में पाए जाते हैं जो इसे हमारा पूर्वज बनाने के लिए ऐसे संकेत देते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब इनका स्टडी किया तो कहीं ना कहीं जीवों का विकास जो है इन्हीं जैसे जीवों से हुआ है। ठीक है, कॉर्डेट एनिमल्स के विकास की हम बात करें तो कॉर्डेट एनिमल से थोड़ी समानता जो है कौन रखता है? ब्रैंकियोस्टोमा रखता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कुछ कंप्लीट मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देख पाते हैं, है ना। आप देखते हो कि इसमें मायोटोम जो है वो पाया जाता है। एक भाग से दूसरे भाग तक मायोटोम जो है एंड टू द अदर एंड तक फैला होता है। एज द एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट, है ना, वर्टिब्रेट एनिमल में पाया जाता है। और इसमें भी ऑब्वियस मेटामेरिज्म जो है वो रिटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ, है ना, उसके पूरे जीवन भर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्री केनाल जो है वो स्ट्रेट ट्यूब लाइक होती है और इसमें लूप्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। मतलब गोल संरचनाएं, घूमी हुई संरचनाएं, लूप्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है? मिड कट डाइवर्टिकुलम जो है वो पाया जाता है। मिड कट डाइवर्टिकुलम पाया जाता है बच्चों। ये इसमें एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। मिड कट डाइवर्टिकुलम जो है एक तरह का हॉलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जॉ जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक पिक्यूलर फायरिंग्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिलियरी फीडिंग के लिए ये जरूरी होता है। इसलिए हम सिलियरी फीडर भी कहते हैं इस एनिमल को, जो कि कैसा होता है? फूड को छांटने में, अलग करने में हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि आफ्टर अ फूड लोडिंग करेंट, जो वाटर एंटर करता है ना उसके साथ में फूड भी रहता है। पानी के साथ में जो फूड आता है छन करके उसमें ये इन्वॉल्व रहता है और टैकिंग अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, उसको रिमूव कर देता है थ्रू द न्यूमरस गिल क्लैफ्ट, है ना। उसमें बहुत सारे गिल क्लैफ्ट भी पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखें कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है उसमें पाया जाता है ना। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है इसमें पाया जाता है, जैसे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है वैसे इसमें भी पाया जाता है। बट हाँ, इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें हार्ट जो है वो नहीं पाया जाता है। और एक विशेष नो डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टरी और वेन्स। आर्टरी और वेन्स में जो एक डिफ्रेंशिएशन होता है ना अदर एनिमल में, एक हाई या एडवांस एनिमल में, वो इसमें नहीं होता है। मतलब हार्ट नहीं पाया जाता है और आर्टरी और वेन्स में किसी प्रकार का जो डिस्टिंक्शन है वो नहीं पाया जाता है। और इसमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में और मैमल्स में आपको लंग्स दिख जाएगा, है ना, फिश में गिल्स दिख जाएगा, तो इसमें ये कैसा होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इसमें एब्सेंट होता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन रहता है ना, तो वैसे इसमें इस तरह का कोई पिगमेंट जो है वो नहीं पाया जाता है।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है सेगमेंटल होता है ना। हर सेगमेंट में एक ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने वाले ऑर्गन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया में सोलिनोसाइट नाम की संरचनाएं पाई जाती है ना। और प्रोटोनेफ्रिडिया जो है उसमें सीलोम डक्ट नहीं पाई जाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया में सीलोम डक्ट जो है वो नहीं पाई जाती है। अच्छा, और इसमें जो न्यूरल ट्यूब है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है ना। फ्रॉम एन एंटीरियर ब्रेन से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें डोर्सल और वेंट्रल नर्व रूट जो है वो एक साथ नहीं मिलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड नर्व का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। डोर्सल रूट जो है उसमें कोई गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं और इम्पल्स को ये पास करती है स्किन में, है ना, ताकि न्यूरल ट्यूब जो है उससे कनेक्ट हो सके, है ना। और पेड सेंस ऑर्गन जो है जैसे आई है, ईयर है, नोज जो है इसमें एब्सेंट होता है। अब देखिए कि जो बेलेनोग्लॉसिस जो है ना, उसकी एफिनिटीज आप एनिलिडा के साथ में देख सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेलेनोग्लॉसिस जो है उसकी क्या क्या एफिनिटीज है ना, और हम उसको एनिलिडा के साथ में देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि सिमिलरिटीज कौन कौन सी है। सिमिलरिटीज ये है कि जो बेलेनोग्लॉसिस है वो भी वर्मी फॉर्म होता है ना, और इसमें सीलोम पाया जाता है ना। इसमें सीलोम पाया जाता है और इसमें ब्लड वेसल जो है वो पाई जाती है। अरेंजमेंट होता है ब्लड वेसल्स का, है ना। और कूलर कंपेरेबल टू क्लाइटेलम, है ना। और इसमें जो क्लाइटेलम होता है ना, उसका कंपेरिजन आप ओलिगोसिटा में जो क्लाइटेलम होता है उसके साथ में कर सकते हैं। कॉलर कंपेरेबल जो स्ट्रक्चर है उसका कंपेरिजन हम क्लाइटेलम के साथ में कर सकते हैं, है ना। और इसमें कौन कौन सी समानताएं पाई जाती है। रिसेम्बलेंस बिटवीन टॉर्नेरिया और ट्रोकोफोर लार्वा, है ना। टॉर्नेरिया लार्वा और ट्रोकोफोर लार्वा जो है उसमें कुछ समानताएं हैं, वो आपको बिल्कुल ये दिखाती हैं कि बेलेनोग्लॉसिस और एनिलिडा जो है वो कैसे हैं। उनमें कुछ कुछ विशेष रूप से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दोनों में समान हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दोनों में असमान भी हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं डिसिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं। सबसे पहला तो नेफ्रिडिया जो है वो पाया जाता है ट्रोकोफोर में। ट्रोकोफोर जो है ये लार्वा अवस्था है ना। और टॉर्नेरिया भी लार्वा ही है, लेकिन ये जो लार्वा है ये बेलेनोग्लॉसिस का है ना। बट एब्सेंट इन टॉर्नेरिया। ट्रोकोफोर में नेफ्रिडिया पाया जाता है और टॉर्नेरिया में नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता है। नेफ्रिडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है ना। आप याद रखिएगा। गैस्ट्रुलेशन जो है वो अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ इन ट्रोकोफोर, है ना। ट्रोकोफोर जो लार्वा है उसमें ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो है वो ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, टॉर्नेरिया में इतना हमको याद रखना है। अब देखिए कि बेलेनोग्लॉसिस और इकाइनोडर्मेटा में क्या क्या समानताएं हैं, है ना। सिलिएटेड बैंड जो है ना, वो टॉर्नेरिया लार्वा में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से आपका ऑरिकुलेरिया बाइपिनेरिया ये सभी इकाइनोडर्मेटा के लार्वा है। उसमें भी सिलिएटेड बैंड जो है वो पाया जाता है, मतलब सिलिया से बना हुआ बैंड जो है वो पाया जाता है। इसमें माउथ की और एनस की जो पोजीशन है वो भी विशेष रूप से एक अपना इम्पोर्टेंस रखती है, जो कि दोनों में समान है। माउथ और एनस दोनों की जो स्थिति है वो समान है। और इसमें जो लार्वा है उसमें एलिमेंट्री कैनाल, डिवीजन ऑफ लार्वल एलिमेंट्री कैनाल दोनों में समान होता है। किसके, बेलेनोग्लॉसिस और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में। याद रखिएगा। और ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ सीलोम दोनों में लगभग समानता दर्शाता है कि किस तरह से विकास होता है, उत्पत्ति होती है, और सीलोम जो है दोनों में ही समानता दर्शाता है। अब डिसिमिलरिटीज की अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा और बेलेनोग्लॉसिस की, तो आई स्पॉट जो है वो टॉर्नेरिया लार्वा में, वांटिंग इन द इनटू ट्रोकोफोर लार्वा, है ना। तो वो इसमें नहीं पाया जाता है।
और प्रोटो आपका प्रोटोसील जो है ना, प्रोटोसील पेयर्ड इन इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म में प्रोटोसील का पेयर जो है वो पाया जाता है, और टॉर्नेरिया में ये यूनिपेयर्ड होता है ना। और ये दोनों जो है क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, और इनको आप बोल सकते हो कि इवॉल्व हो सकते हैं, मे बी ये दे आर कॉमन एंसेस्टर से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब हम देखते हैं कि ब्रैंकियोस्टोमा और मोलास्का का क्या समानताएं हैं। मोलास्का और ब्रैंकियोस्टोमा जो है दोनों में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वाइडली है। सुपरफिशियली समानताएं भी हैं, और की समानता ये है कि इसमें भी सिलियरी फीडिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है वो सेम होता है लगभग। नो गिल स्लिट्स इन मोलास्का, जैसे इसमें नहीं होता तो वैसे ही ब्रैंकियोस्टोमा में भी नहीं होता है। और हैव नो फेरेन, है ना, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस, लेकिन इनका विशेष रूप से कोई फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है ना। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब देखिए कि बेलेनोग्लॉसिस का कॉर्डेटा के साथ में क्या समानता है। प्रेजेंस ऑफ गिल क्लैफ्ट पाया जाता है ना। और इसमें जो ल्यूमेन है ओनली इन कॉलर नर्व में पाया जाता है। ल्यूमेन जो है वो कॉलर नर्व में एक ल्यूमेन या हॉलो स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है कॉलर नर्व कॉर्ड में, है ना। फीडिंग मैकेनिज्म जो है एमोसिट लार्वा के समान है ना, और कुछ एम्फीबियन लार्वा में के समान ये समानता दर्शाता है जो कॉर्डेट एनिमल है ना। और डिसिमिलरिटीज ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं पाई जाती है, और नर्वस सिस्टम जो है वो सॉलिड इसमें जो है वो नहीं पाया जाता है। बहुत इस मतलब आप बोल सकते हैं कि ब्रेन वगैरह बहुत ही स्पेसिफाई नहीं होता है। कॉलर नर्व कॉर्ड जो है बस इसमें प्रेजेंट होती है। हाँ देखिए बच्चों, अब जो मेन है वो है बेलेनोग्लॉसिस का यूरोकॉर्डेटा के साथ में समानता। तो आप देख पाते हो कि जो बेलेनोग्लॉसिस है उसमें कौन कौन सी ऐसे लक्षण हैं जो यूरोकॉर्डेटा के साथ उसको समानता दर्शाते हैं। तो फेरिंक्स और ब्रैंकियल एपरेटस जो है दोनों में लगभग समान ही होते हैं, फेरिंक्स और ब्रैंकियल एपरेटस, है ना। और डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम की किस तरह से नर्वस सिस्टम के जो मध्य का जो भाग होता है, मेन पार्ट है ना, सेंट्रल मुख्य भाग है, उसका फॉर्मेशन जो होता है दोनों में लगभग सेम ही होता है। और फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो बेलेनोग्लॉसिस और यूरोकॉर्डेटा में सेम ही होती है, समान रूप से फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो पाई जाती है। अब हम आते हैं असमानताओं में। असमानताओं में हम ये देखते हैं कि जो दो मेन ग्रुप हैं, है ना, वो दोनों को अलग करते हैं। क्या क्या मेन टू ग्रुप्स हैं, जैसे एफिनिटीज़ है बेलेनोग्लॉसिस की। आप सिफेलोकॉर्डेटा के साथ में थोड़ी सी समानताएं देख लेते हैं कि जो बेलेनोग्लॉसिस सिफेलोकॉर्डेटा के साथ क्या समानता शो करता है। ब्रैंकियल एपरेटस दोनों में प्रेजेंट होता है। अरेंजमेंट ऑफ सिलोमिक सेक्स, है ना, और सिलोमिक सेक्स का पाया जाना ये भी मेन लक्षण है ना। और डिसिमिलरिटीज में आपका आ जाता है कि अनसेगमेंटेड मसल फाइबर इन बेलेनोग्लॉसिस, ये उसकी असमानता है। और मोड ऑफ डेवलपमेंट भी इसको समान रूप से इसमें नहीं पाया जाता। दोनों में यहाँ पे डिसिमिलरिटीज है, असमानताएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इन्हीं समानताओं और असमानताओं के आधार पे हम इन्हें बांट सकते हैं।